कल एक वाक़िफ़ बंदे का वलीमा था, चूँकि वलीमे पे जाने के लिए मेरा कोई लंबा चौड़ा हल्का अहबाब वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो मैं गया, मैंने जाके उन साहब से मुलाकात की, उनको मुबारकबाद दी। उसके बाद जितने टेबल लगे हुए थे, एक कोने में जाके मैं भी बैठ गया। अब मेरी उस मेज़ के इर्द-गिर्द जितने भी लोग बाकी बैठे हुए थे, उनसे किसी से कोई डायरेक्ट वाक़फ़ियत नहीं थी। वो लोग आपस में गपशप कर रहे और कोई कारोबार से ताल्लुक था उनका। थोड़ी देर के बाद एक बंदा वहाँ पे आया जो उनका वाकिफ़ था, वो भी उनके साथ बैठ गया और बातों-बातों में उसने उससे पूछ लिया कि और सुनाए जनाब, कारोबार कैसा चल रहा है? अब ये पूछने की देर थी कि वो बंदा उसको ऐसे-ऐसे किस्से और कहानियाँ सुनाने लग गया कि अगले 10 मिनट में उसने उन बंदे को ये तक बता दिया कि भाई मैं रोज़ के इतने लाख रुपए कमा सकता हूँ, मेरा कारोबार जो है वो इतने शहरों में फैला हुआ है और माशाल्लाह से मेरे पास ग्राहकों की एक लाइन है और जब मैं चाहूँ, जिस तरह चाहूँ अपने कारोबार को फैला सकता हूँ। अब वो जो दूसरा बंदा था, चूँकि वो भी उसी कारोबार से मुंसलिक था, वो उसकी बातों को बहुत देर तक सुनता रहा और जब वो पहला बंदा बताने वाला थोड़ी देर के लिए उठ के गया, तो उसने अपने साथ वाले से कहा कि यार मुझे समझ नहीं आती, मैंने इतनी मेहनत की है, इतने पैसे मैं क्यों नहीं कमा रहा? अब उस बंदे के चेहरे पर जो एक तकलीफ, दुःख या मायूसी कुछ कह लें उसको, मैं उसको कैफ़ियत को नाम नहीं देना चाहता, लेकिन समझ आ रही थी कि यार ये बंदा जो है ना, अच्छा खासा खुश आया था और दूसरे बंदे ने अपनी बातें सुना-सुना के इसको परेशान कर दिया। अब इसमें अक्सर आप अपने इर्द-गिर्द देखें ना, तो हमारे इतने मुआशरे में ऐसे लोग हैं कि वो आपको अपनी कामयाबियाँ इतनी बढ़-चढ़ कर बताएँगे कि दूसरे बंदे को बिल्कुल परेशान करने की, जिसको कहते हैं ना कि बाकायदा कोशिश की जाती है। हालाँकि अगर आप बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ समेट चुके हैं, तो उसका ढिंढोरा पीटने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। बहुत खूबसूरत बात किसी बुज़ुर्ग ने कही थी, जिनसे पूछा किसी ने कि क्या आप ज़िंदगी में लाजवाब हुए? तो उन्होंने कहा, हाँ, हाँ, एक बार मैं लाजवाब हुआ। एक बच्ची अपने खाने वाले बर्तन में कोई चीज़ ढाँप के लेके जा रही थी, तो मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया कि बेटे इसमें क्या है? तो उस बच्ची ने कहा कि अगर हमने किसी को बताना होता, तो इस बर्तन को ढाँप के क्यों रखते? अगर हमने इसको ढाँपा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये बात हम किसी को बताना नहीं चाहते। इसी तरह से दौलत के बारे में कहा जाता है कि आप जितनी भी दौलत कमाते हैं, उसको पर्दे में रखें। आप दौलत दूसरों पर ज़ाहिर ना करें। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि दूसरे लोग जो हैं वो आपसे हसद करेंगे, बल्कि कई बार होता है कि अगला बंदा हसद नहीं करना चाहता, लेकिन आप उसको इतनी कामयाबियाँ सुना के खामख़ा मायूस करना शुरू करते हैं। और हमारे यहाँ तो ख़ैर ये एक हमारी हम आप भी हम सब एक रिवाज है, किसी ने कह दिया कि मेरे बच्चे के 90% नंबर आए, तो आप फ़ौरन बताते हैं अच्छा मेरे बच्चे के तो 95% नंबर आए हैं, मेरे भतीजे भांजे के, मेरे अज़ीज़ो कारम में तो ये वाली कामयाबी मिली है। उसकी वजह से अगले बंदे को अपनी कामयाबी कम लगने लगती है। साथ चलते-चलते ये भी सुन लीजिए, आमतौर पे कहा जाता है कि ख़वातीन से उनकी उम्र और मर्दों से उनकी तनख़्वाह नहीं पूछनी चाहिए। तो इसके पीछे एक बड़ी खूबसूरत लॉजिक है कि जो ख़ातून होती हैं, जब उनकी शादी होगी उसके बाद उनकी ज़िंदगी में सारी की सारी मसरूफ़ियत अपने शौहर के लिए, अपने ससुराल के लिए और अपने बच्चों के लिए रह जाती है। असल में वो ज़िंदगी गुज़ार चुकी हैं, जो उन्होंने शादी से पहले गुज़ारी, और शादी के बाद वाली ज़िंदगी चूँकि अपना सारा वक़्त, अपनी सारी तवानाइयाँ दूसरे फैमिली मेंबर्स पर सर्फ हो जाती हैं। इसलिए कहती हैं कि ख़वातीन अपनी उम्र कब जीती हैं, वो तो ज़्यादा वक़्त दूसरों की तकालीफ को देखते हुए उनकी निगहदाश्त में गुज़ार देती हैं। और इसी तरह से जो मर्द की तनख़्वाह होती है, उस तनख़्वाह के साथ वो कहाँ अपने लिए सब कुछ खरीदता है, वो अपने बीवी-बच्चों के लिए, बहन-भाइयों के लिए, माँ-बाप के लिए, जहाँ तक उसकी इस्तिताअत होती है, वो खर्च करता है। इसलिए मर्द की कमाई अपनी नहीं होती, औरत की उम्र अपनी गुज़ारने के लिए नहीं होती। शायद इसीलिए कहते हैं कि मर्द से उनकी तनख़्वाह और ख़वातीन से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। बात कहाँ से शुरू हुई थी कि आप अपनी कामयाबियों का प्लीज़ ढिंढोरा मत पीटें। आपको अल्लाह ताला ने जितनी भी तौफ़ीक दी है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और ये सोचते हुए दूसरों के साथ शेयर ना करें कि यार हो सकता है कि ये सुन के अगले बंदे को कुछ तकलीफ़, कुछ गम और कोई ऐसी नेगेटिव कैफ़ियत हो कि जिसकी वजह से वो बंदा मायूस हो जाए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके रिज़्क में बरकत दे।